नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शेहरा विधानसभा के 6 बार से विधायक और गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ अपने जीत के लिए आश्वस्त हैं। सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए जेठाभाई भरवाड़ ने कहा है कि ये चुनाव बस लीड के लिए है। इस बार शेहरा की जनता 1 लाख वोटों से जिताएगी। उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलना तय है। शेहरा विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको सीधी बात कराते हैं यहाँ के विधायक जेठाभाई से। सबसे पहले तो स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। आपका भी स्वागत है। हमारे शेहरा तालुका में आप आए तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और जो आपके एडिटर है चौहान साहब, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ कि हमारे शेहरा में हमारी प्रजा के बीच आप आए और हमारा जो न्यूज दिखाएंगे तो हमारे मतदार भी बहुत खुश होंगे। इसी वजह से मैं इनका भी आभारी व्यक्त करता हूँ। पहला सवाल मेरा यही, आपके कैंपेन को हम कवर कर रहे हैं। जिस तरह से तालियां बज रही हैं जब आप भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से लोगों का प्यार हमें दिख रहा है, 25 साल हो गए, 25 साल के बाद इतना प्यार मिल रहा है, आखिर क्या जादू किया है आपने? जादू तो हमारे मतदारों ने मेरे पे किया है। मैंने कोई जादू नहीं किया है। जो उनका काम है, उनका कुछ भी जो मेरे पास रजूआत आती है, मैं प्यार से उनको सुनता हूँ। प्यार से उनका जो काम होता है उसको करने की कोशिश करता हूँ। माता आती है, बहनें आती है, भाई आते हैं, सब कोई मेरे पास जब मेरी ऑफिस में आते हैं। मैं सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन मेरी ऑफिस में बैठता हूँ। प्यार से सब लोग मेरे पास आते हैं। बहनें ज़्यादा करके आती हैं। पानी का प्रश्न होता है तो अभी मोदी साहब ने नल से जल योजना भेजी है, अच्छी तरह से बन जाए तो प्रश्न भी हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो माता बहनों को भी जो दिक्कत पानी की होती है वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो जो काम किया है हमने इनकी वजह से किया है। उनकी सोच समझदारी में जो जब हम चुनाव लड़ते हैं तब वो हमारे को जो मत देते हैं कि जो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बातें भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फिर भी हमारे मतदार इतने समझदार है कि किसी को मत नहीं देते। कमल का निशान को मत देते हैं, मोदी साहब को मत देते हैं, अमित शाह जी को मत सुनते मत देते हैं। तो इनका मैं आभारी इसलिए हूँ कि इनकी वजह से मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है शेहरा तालुका में विकास हुआ है, तो हमारे मतदार भाइयों बहनों इनने सोच समझ के मतदान दिया है, मत किया है। इनका जस जो कोई किसी को जाता है तो हमारे शेहरा मत विस्तार के भाइयों बहनों को जाता है। पिछले 2 दिनों से हम आपके विधानसभा में हैं और आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों का जायजा भी हमने लिया। स्कूल, कॉलेजेस, बस स्टॉप और सबसे बड़ी जो समस्या रहती थी यहाँ पर किसानों को रहती थी, पानी की समस्या रहती थी, वो डैम बनवा के और जो नहर है वो बनवा के आपने दूर किया है। लोग यही कह रहे हैं कि लगभग सब कुछ विकास हो गया है यहाँ पर। अब अगले टर्म के लिए लोगों से क्या कह रहे हैं कि कैसा और आगे आप शेहरा को देखना चाहते हैं? अगले 5 साल के अंदर हमारे मतदार भाइयों बहनों का जो काम अधूरा है, जो पूर्व पट्टी है, जो वहाँ सिंचाई का लाभ नहीं मिलता है, वहाँ अभी हमारा काम चल रहा है। वो मेलान करके गांव है, गांव के अंदर लिफ्ट करके खोजलवासा में पानी की बड़ी टंकी बनाई है और वह पूर्व पट्टी के अंदर हम पानी डालेंगे और वहाँ से पूरे ये गाँव का भी तालाब सिंचाई के अंदर आ गया है, उसको भी ले लिया है। काम चालू है। 452 करोड़ रुपया हमने ग्रांट सरकार से मंजूर किया। कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है और वो अभी काम चालू है। और हमारा जो पानम डैम है वो 20 साल से भरा नहीं है। पूरा जो जितना लेवल होना चाहिए इतना लेवल होता नहीं है। तो हमने अभी नई एक दरखास्त किया है कि कडाना का जो पानी है, कडाना डैम का जो पानी है, वो पानी हमारा महिसागर में नदी में चला जाता है, उसको डाइवर्ट करके पानम डैम में डाला जाए तो हमारे जो शेहरा तालुका के फार्मर है, खेडूत है, उनको पूरा लाभ मिले। इसकी वजह से पानम हाई लेवल कैनाल भी बनाई, पानम कैनाल भी है और हमारा तालाब लिंकिंग योजना के 452 करोड़ की योजना बनाई है, वो भी जो काम अधूरा है। तो 5 साल में हम शेहरा तालुका की जनता को अच्छे में अच्छे खेती करें, गाय भैंस रखे, घास चारा मिल जाएगा और अच्छी तरह से दूध डेयरी में भरे और उनकी समृद्धि बढ़े, वही हमारा सपना है और माताजी करवाएंगे, वही होगा। ये हमारे मतदार भाई बहनें जो है वो सुखी हो, मजबूत हो, जो कोई काम हो
तो हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनके लिए तत्पर रहेंगे और काम करते रहेंगे। एक सवाल और है, जब हमने यहाँ के लोगों से आपके बारे में पूछा तो यहाँ के कई मतदाता ये कह रहे हैं कि जीत के लिए वो आश्वस्त हैं, लीड की लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल जीत तो हमारी पक्की है, जीतने में कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो कि हमारे मतदार भाई बहन कितने बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। आप हमारी पहली मीटिंग शुरू हुई है तो हर जगह हर मीटिंग में जाते हैं तो इतने क्राउड हमारे मतदार भाइयों बहनों का होता है। और हमारी लीड है, मैं लास्ट चुनाव लड़ने वाला हूँ, फिर से चुनाव में लड़ूंगा नहीं। मैंने दर एक मीटिंग में किया है कि मेरा लास्ट चुनाव है। इसी वजह से हमारे मतदाता भाई बहन को ज़्यादा क्रेज़ है कि भाई लास्ट टाइम है साहब का, तो ये दफ़ा भी बहुत जंगी लीड से हम जीता दे, इसे तत्पर है। 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 तारीख कब आए और हम कब वोट डाल दें और हमारा काम ख़त्म हो जाए। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाए तो फिर से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। इनको सबको ये आशा है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं फिर भी कभी मेरे को ये लगता है कि मेरे सेहरा मत विस्तार के मतदाता भाइयों बहनें मेरे को इतना प्यार देते हैं। आप भी देख रहे हो, आप भी घूम रहे हो। मैंने कभी इतना तो नहीं किया है, मगर ये हुआ है मेरे से जितना हो सकता है इतना मैंने करने की कोशिश की है। तो वो उनकी सूझबूझ से जो मतदान करते हैं उसकी वजह से मैं कर पाया हूँ 5-5 टर्म तक। नहीं तो धारासभ्य रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं अच्छे से अच्छा सबसे काम हो जाए, किसी का काम हो जाए, किसी छोटा छोटा काम है। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, तो इनका काम क्या है, रेशन कार्ड है, ज़मीन में कोई थोड़ी बहुत खामियां है, कोई सस्ता अनाज की दुकान के बराबर अनाज नहीं मिल रहा है, वो छोटा मोटा काम होता है तो उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करता हूँ। इससे प्यार इनका बढ़ता है हमारे पे और हमको मत देते हैं। एक अंतिम सवाल, हम लोग जब आपके विधानसभा घूम रहे थे तो उस जगह भी गए जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं। हमने उनसे भी पूछा कि आखिर आप इस बार चुनाव के लिए क्या सोच रहे हैं, तो सीधा नाम आपका लिया कि उनको ही वोट करेंगे। और साथ में हमें कहा कि आप चलिए उर्दू स्कूल जो उन्होंने बनवाया है उसको देखिए और उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों के मन में क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये हमारे बड़ा प्रधान जी ने सूत्र दिया है। उस सूत्र के मुताबिक हम सब साथ में रह के काम करते हैं। हम जातिवादी को बहुत बढ़ावा नहीं देते कि हर जाति का लोग आए, काम करें और अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से काम करें। उनका जो कोई प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय का जो प्रश्न है, उर्दू स्कूल आपने देखा होगा, हमने भी उसको तोड़ के अच्छी तरह से बनाया है। तो बच्चे पढ़ेंगे तो गुनाहखोरी कम होगी। उन लोगों में भी जो अनपढ़ होंगे, गंवार होंगे, तो दूसरा कुछ दाम धंधा नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, वो फिर आतंकवादी ही बनेंगे। इसकी वजह से हम उसको भी पढ़ाने के लिए कोशिश करें कि बच्चे पढ़े अच्छी तरह से और उसको मार्गदर्शन मिले। तो उस वजह से हम उनको भी साथ में लेके चलते हैं। इसी वजह से उनका भी प्यार हमारे साथ रहता है और वो भी काम कुछ होता है तो हम भी उनको भी कभी मना नहीं करते कि भाई तुम छोटे समुदाय के लोग हो तो काम नहीं करने का, ऐसा हमारा नेचर नहीं है। हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं कि अच्छा होगा, किसी का भला हो जाएगा तो हमारा भी भला हो जाएगा, भगवान अच्छा करेंगे। तो हम भगवान और माता जी में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और हमारे मतदाता भी सब धार्मिक में श्रद्धा रखते हैं। तो हम इसी वजह से काम करते रहते हैं। कितने कॉन्फिडेंट है इस बार, कितना लीड जो है कोई कुछ सेट किया है आपने? बिल्कुल 1 लाख से हम लीड से जीतने वाले हैं। आप 8 तारीख को रिजल्ट देख लेना कि 1 लाख से हम क्रॉस कर जाएंगे, कब नहीं रहेगा। ये हमारा दावा है कि 1 लाख से हम लीड से हम जीतेंगे। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से बात करने के लिए। तो कॉन्फिडेंट और ये कह रहे हैं कि इस बार जीत की लड़ाई